नहीं निकाला नहीं, हम लोग का फीस बढ़ा दिया मैंने उसका। 100% प्लेसमेंट है और इस डिपार्टमेंट में टोटल बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वो 120 के ऊपर ही होता है हमेशा। मेरे बैच में अराउंड 10 गर्ल्स है। Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो ये आज अपना नया पॉडकास्ट सीरीज चालू होने जा रहा है जिसके अंदर अपन यूजी से लेके पीजी तक जितनी भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको अपन बुलाने वाले, अलग अलग फील्ड्स के, मेडिकल फील्ड्स के, इंजीनियरिंग फील्ड्स के, उनको अपन बुलाने वाले, राइट। इसके बाद अपन जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाने वाले ताकि उनसे अपने को इनपुट मिले कि भाई इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा अपन जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको भी यहाँ पे बुलाने वाले ताकि उनसे अपने को ये इंसाइट मिले, यार अगर कॉलेज के टाइम से या कॉलेज के बाद अपने को अगर अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं, उसका अपने को बहुत सारे इनपुट्स अपने को मिलने वाला है। तो ये पॉडकास्ट में बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोग आगे जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले या फिर ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग या सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, राइट। क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत कुछ ऐसे डिस्कस किया है या प्लेसमेंट रिलेटेड डिस्कशन करके रखा है, इसके बाद इंटर्नशिप रिलेटेड डिस्कशन करके रखा है कि यार ऑन कैंपस इंटर्नशिप अगर नहीं मिल रहा है, ऑफ कैंपस अगर इंटर्नशिप लेना है तो तुम्हें कैसे प्रोसेस करना है, बहुत कुछ इन डेप्थ इसके अंदर डिस्कशन करके रखा है। तो बहुत आराम से बैठ के देखो और पूरा पॉडकास्ट एंजॉय करो, है ना। तो आज का जो गेस्ट है ना बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जादवपुर यूनिवर्सिटी से मिस्टर जयदीप चंदा। तो जयदीप चंदा तुम अपना कुछ इंट्रोडक्शन दे दो अपने ऑडियंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम जयदीप चंदा है। मैं करंटली सेकंड ईयर में हूँ। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेटलर्जिकल एंड मेटल इंजीनियरिंग BE डिग्री अभी उसका पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कॉलेज का पूरा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? कॉलेज में बढ़िया चल रहा है सब कुछ, कैसा क्या सीन है? देखो भैया मैं कॉलेज में आया हूँ, मुझे 2 साल हुआ है। 2 सालों में मुझे कॉलेज बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब कॉलेज बहुत ही डिसेंट है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ मंथ्स पहले मैं और मेरे दोस्त हम लोग सब मतलब ऐसे नॉर्मली फ्रेंड्स ट्रिप पे घूमने गए थे, पुरुलिया में घूमने गए थे। वहाँ पे बहुत मस्ती की, वापस आए। हमारा कैंपस भी बहुत मस्त जगह है। मतलब यहाँ से पास आउट करने के बाद अगर कोई मिस करेगा ना तो वो यहाँ का कैंपस होगा, क्योंकि कैंपस बहुत ही बढ़िया है। मतलब अलग अलग तरीके के लोग हैं वहाँ पे। लिव एंड लेट लिव का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत यूनिक है, बाकी हर जगह में नहीं मिलता, मैंने देखा है। तो यूनिवर्सिटी का कितना कैंपस है टोटल? एक ही कैंपस है या मतलब अलग अलग 3-4 कैंपस है? नहीं मतलब यूनिवर्सिटी का 2 कैंपस है। पहला कैंपस है जो कि आपका पुराना कैंपस है, उसे हम मेन कैंपस भी बोलते हैं। वो आपका यहाँ पे राजा SC मलिक रोड पे है कोलकाता में। और दूसरा वाला सॉल्ट लेक में है, उसे हम सॉल्ट लेक कैंपस भी बोलते हैं। सॉल्ट लेक में मैं बहुत टाइम तक था वहाँ पे, बहुत ही सही जगह है। तो मैं क्या पूछ रहा था, जो यूनिवर्सिटीज़ का है मतलब इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे भी डिपार्टमेंट्स है, मतलब आर्ट्स कॉमर्स के ये लोग भी है या फिर सिर्फ इंजीनियरिंग है? क्या सीन है वहाँ? नहीं मतलब सिंस ये एक यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के साथ साथ आपका साइंस का डिपार्टमेंट्स भी मिलेंगे और आर्ट्स का डिपार्टमेंट्स भी मिलेंगे। तो तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस जो मैंने सुना कि यार OFG के थ्रू जाना पड़ता है, ये सही है क्या? सिर्फ OFG एक ही मतलब गेटवे है क्या JU में एंट्री लेने का, या कुछ और भी जुगाड़ है? क्या सीन है? यहाँ पे ना मतलब OFG के थ्रू आ सकते हैं, बाकी उसके अलावा भी आ सकते हैं। एक प्रोसेस है वो CSEP के थ्रू आ सकते हैं हम लोग। CSEP में NEUT बोल के एक होता है, वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनियन टेरिटरीज के ऊपर है, मतलब के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जोसा के बाद CSEP में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसका भी 2 राउंड होता है। पहला होता है राउंड 1, फिर राउंड 2। फिर अगर जो हमें कॉलेज नहीं मिला फिर हम उसके बाद एक्सपेक्टेड कॉलेज के लिए स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। मगर अगर आपको लगे तो भी आपको स्पॉट राउंड में जाना है, क्योंकि स्पॉट राउंड ऑफलाइन होगा और उसके लिए आपको आपका स्टेट का जो DTE ऑफिस होता है ना, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। फिर जाके होगा आपका स्पॉट राउंड। ठीक है, अभी मेरा एक डाउट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुमने क्लास 12 है ना, क्लास 12 किसी दूसरे बोर्ड से दिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान बोर्ड से दिया, 11-12 तुमने वहाँ से पढ़ाई की, तो तुम्हारा क्या स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है उसके हिसाब से तुम्हें, जैसे कि तुमने बोला कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को मिलेगा, तो वो नॉर्थ ईस्ट बच्चा फिर तुम्हें मतलब तुम्हारा जो डोमिसाइल है वो
कौन सा डोमिसाइल माना जाएगा? राजस्थान से माना जाएगा या मतलब आसाम से ही माना जाएगा? क्या सीन है उसका? मतलब जेन्युइनली मतलब जब मेरा काउंसलिंग चल रहा था तब मुझे एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ा था, वो मेरा पीआरसी, कि मैं आसाम का ही वासी हूँ। मतलब 12 क्या होगा आसाम से, और फिर उसके बाद उसके साथ साथ मेरे पास आसाम का पीआरसी भी था। तो ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास नॉर्थ ईस्ट या फिर इंडियन टेरिटरी का पीआरसी भी होना चाहिए, ठीक फिर है। जाके आपका ये होगा। तो इसके बाद जो तुम्हारे साथ अभी कॉलेज का जो है, तो वेबजी के थ्रू जितने लोग ने एंट्री लिया, ठीक है, उनका फीस स्ट्रक्चर और तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर सेम है या उसमें डिफरेंस है कुछ? नहीं, फीस स्ट्रक्चर सबके लिए सेम है। जैसे कि ये सबको पता ही है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द इंडिया सबसे मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो 4 साल का फीस है ना, वो 12,000 रुपये है। आज सिर्फ क्या बारह बात हजार करते हो? हाँ, सच में। पहले 2 साल के लिए अराउंड 5,700, और बाकी के 2 साल के लिए फिर से अराउंड 5,700। ऐसा है। सिर्फ 12,000 में तुम्हारा पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, राइट? हाँ, 12,000 में। तो बारह आरओआई हजार बहुत ही ज़्यादा होगा, है ना? तो हाँ, प्लेसमेंट ROI का क्या ज़्यादा है। सीन, ओवरऑल ओवरऑल प्लेसमेंट का क्या सीन है वहाँ पे? ओवरऑल ऐसा सीन है कि मैं आपको सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में बोलता हूँ। पिछले 2 साल से इस डिपार्टमेंट में 100% प्लेसमेंट है, और इस डिपार्टमेंट में टोटल बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वो 120 के ऊपर ही होता है हमेशा। 100% प्लेस्ड, मतलब जो लोग प्लेसमेंट में बैठते हैं वो लोग प्लेस्ड ही होते हैं। ऐसा सीन है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। और बाकी का डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही सीन है। जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट, करेंटली मेरे डिपार्टमेंट में अराउंड 96-97% लोग प्लेस्ड है। जो लोग करंट फोर्थ ईयर में है सिर्फ उनके बारे में बोल रहा हूँ। और थर्ड ईयर में भी बहुत सारे मेरे मेरे सीनियर्स है जो कि जेड में प्लेस भी हो चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज कुछ आइडिया है कि मतलब कितना कितने का पैकेज लग जा रहा है अभी आज के डेट में? आज के डेट में मतलब अगर मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए बोलूँ तो अराउंड 9 से 10 सीटीसी, एवरेज सीटीसी हो जाता है। और मीडियन आपका अराउंड 9.5 सीटीसी पकड़ तो के आप बहुत मान बहुत सकते ही हैं। सही है। तुम्हारा फीस लग रहा है 4 साल में सिर्फ 12,000, है ना? और 10-12 लाख का पैकेज लग जा रहा है, तो बहुत ही सही है ना? और इंटर्नशिप का क्या सीन है भाई? इंटर्नशिप लग रहा है वहाँ पे? हाँ, मतलब यहाँ पे यह होता है कि ऑन कैंपस इंटर्नशिप मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऑफ कैंपस सिंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिस पे मिल जाता है। जैसे कि मेरे क्लास में अराउंड 40 लोग, 40 पीपल, हम्म। उनमें से ठीक है। 32-33 लोग इंटर्न कहीं ना कहीं पे इंटर्नशिप करने वाले हैं अपकमिंग जो जून जुलाई का मंथ है उसमें। ठीक और है। ये डाटा मतलब बहुत ही मतलब वो है ना, मतलब शेयर नहीं कर सकते इसलिए। समझ गया। हम्म। तो मतलब मैंने सुना तुम्हारा भी इंटर्नशिप लग गया, तो तुमने ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस कैसे लगाया था? जैसे कि मैंने बोला था इधर हम्म। ऑन कैंपस थोड़ा मुश्किल तो हो जाता तुम्हारा है ऑफ इंटर्नशिप। कैंपस हुआ है ना? ऑफ कैंपस हाँ। में मतलब तुम ये डिस्कस मत करो, मैं समझ गया कि ऑफिशियल है कि कहाँ पे लगा। तुम ये तो बता सकते हो ना कि ऑफ कैंपस तुमने अप्रोच कैसे किया, कि बहुत सारे बच्चे लोग होगा ना, ये इंटर्नशिप में अप्रोच कैसे करना है, कि क्या क्राइटेरिया फॉलो करवाना चाहिए उनको, वो समझ में नहीं आता है। तो तुमने अप्रोच कैसे किया, है ना? वो थोड़ा डिस्कस कर सकते हो, है ना? राइट। हाँ, मुझे मतलब 3 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिला है। 3 तो इंटर्नशिप? हाँ, तो वो उसको अप्रोच करने का तरीका ये है कि पहला तो मैं बोलूँगा सबसे जेन्युइन बात है सीनियर कांटेक्ट, अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, वो हेल्प ठीक कर है। देंगे। और दूसरा, तो आप तुमने मतलब कहाँ कहाँ किसको किसको कांटेक्ट किया? जैसे कि तुम फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है ना? तो तुम कॉलेज में गए, किसी को जान नहीं रहे हो, तो तुम सीनियर का कांटेक्ट बनाया कैसे? मतलब सीनियर मतलब हम लोग का तो वो होता है ना, हम लोग का फ्रेशर्स होता है वगैरह होता है। और हम्म। जेन्युइनली मतलब सीनियर का तो हेल्प पड़ता ही है एकेडमिकली। हम्म। बिना सीनियर के हेल्प का ग्रेड पाना थोड़ा टफ हो जाता है, वो सबके लिए ट्रू है। तो ऐसे करके हम सीनियर से बात इंटरेक्शन बढ़ाए, ऐसे करके सीनियर और हमारा बॉन्डिंग अच्छा हुआ। तो मैं यही सबको बताना चाहूँगा यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी जो जयदीप ने जो नोटेट किया आपने को, कि यार जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं कॉलेज में, जितनी भी मतलब फ्रेशर्स पार्टीज होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब एक इंटरेक्टिव सेशन है। तो जितने भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर के साथ घुल मिल के रहोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या चल रहा है, राइट? तो तुमने अपना जो इंटर्नशिप है वो ऑफ कैंपस ही लगाया, और इसके बाद क्या क्या तुम्हारा सीनियर का कनेक्ट हुआ, इसके बाद क्या प्रोसेस किया? अरे मतलब इसके बाद मैंने जनरली जैसे मैंने सीनियर ने बोला था ऐसे कोल्ड ईमेल किया था हर जगह पे। कोल्ड मेल किया तुमने? हाँ, कोल्ड मेल किया था। कितना मेल कर दिया लगभग? लगभग अराउंड 15 to 20 ईमेल किया था अलग अलग जगह पे। मेरे डायरी में सब ठीक कुछ है। लिखा हुआ है।
जितना ठीक ईमेल है, आईडीज पे किया था। तो कोल्ड मेल वर्क करता है तुम बोल रहे हो, राइट? हाँ, कोल्ड मेल जेन्युइनली वर्क्स। तो तुम्हारा जैसे तुमने बोला यार कॉलेज भी तुम्हारा सही चल रहा है, इसके बाद तुमने इंटर्नशिप भी लगा दिया सेकंड ईयर में, तो ये सब तुम मैनेज कैसे करते हो भाई? और इंटर्नशिप लगाने के लिए कोई ऐसा एलिजिबिलिटी है कि भाई इतना परसेंट मेंटेन करना चाहिए, इतना परसेंट ये होना चाहिए कॉलेज में, क्या सीन है? नहीं मतलब मैंने तो मतलब ऐसा कुछ सच कुछ गिवन क्राइटेरिया नहीं था। मैंने जहाँ पे भी लगाया है उन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर क्लियर है, हाँ सीजीपीए है, हाँ तो दिखाओ सीजीपीए, फिर दिखाया, फिर हो गया। ऐसा सॉर्ट ऑफ ऐसा ही था। मतलब सीबी में तो बस यही लिखा हुआ था। अच्छा, सीवी में ऐसा कुछ था तुम्हारा, कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट किया तुमने? नहीं, सीवी में कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट नहीं था। मैंने बस लिखा था कि डिपार्टमेंट में मैंने क्या सीखा। जैसे कि मैं सिंस मेटलर्जी पढ़ रहा हूँ तो मुझे मैकेनिकल मेटलर्जी का काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट लैब किया है मैंने। इंस्ट्रॉन मशीन पे टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, क्रीप अच्छा, टेस्ट, फैटिग टेस्ट, ये सब। तो ऐसा कुछ और पूरा ओवरऑल कॉलेज तुम्हें मतलब बढ़िया लग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जो तुम्हें मतलब एकदम पूरा लाइफ टाइम याद रहेगा, ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा तो बहुत हुआ है। मेरा जो फ्रेशर्स पार्टी था वो मुझे हम्म। लाइफ टाइम याद रहेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? नहीं मतलब उसमें मतलब सीनियर जूनियर थे, हम लोगों ने अच्छे से बात की। मतलब हम्म। हम लोग के जो करंट सीनियर थे वो लोग भी थे। मतलब ऐसा होता है ना कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन में तब मजा आता है। मतलब जब अपना इंटरेक्शन चल रहा है तब अच्छा नहीं लगता है, बट जब मेरे दोस्त का चलता है तब अच्छा लगता है। सॉर्ट ऑफ ऐसा ही। और तुम्हारा कॉलेज में क्या है, मतलब इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों है या सिर्फ बॉयज़ है, क्या सीन है? नहीं, मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें गर्ल्स भी है, बॉयज भी है। मेरे बैच में अराउंड 10 गर्ल्स है आउट ऑफ 40 बॉय। मतलब आउट ऑफ 40 टोटल बैच स्ट्रेंथ, 42 बैच स्ट्रेंथ। तो तुम्हारा अभी आने वाले कल में तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब इंटर्नशिप जैसे तुम्हें मिल गया तो जॉब लेना है या मतलब कोर जॉब लेना है या कोडिंग की तरफ जाना है या नॉन टेक की तरफ जाना है, कुछ सोचा है तुमने क्या करना है आगे? नहीं मतलब नॉन टेक तो मेरा सच कोई आइडिया नहीं था। मतलब मुझे और बस कोडिंग वोडिंग में तुम्हारा चल रहा नहीं, है कुछ या मतलब उसको स्किप कर दिया? कोडिंग को मैंने स्किप कर दिया बस। कोर में ही जॉब चाहिए है ना? हाँ, कोड तुमने में चाहिए। इंटर्नशिप भी कोड में ही लगाया, राइट? हाँ हाँ हाँ। सही है, सही है। कोर में मतलब सही रहता है, वो काम भी सही रहता है तुम्हें, मतलब इनिशियल कोर में मतलब घुसना थोड़ा मेहनत वाला काम है, क्योंकि तुम्हें सी पी ए पे मेंटेन करना पड़ता है, रिजल्ट मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद जो मतलब उसका जॉब जो है ना वो बाकी दूसरे फील्ड से मतलब नॉन टेक या मतलब टेक जॉब्स के रिलेटेड में मेरे को जितना आइडिया लग रहा है, मेरे काफ़ी दोस्त लोग कोर में जॉब करते हैं तो उन लोग का को हम्म बहुत फीडबैक जो है मतलब प्रॉपर है, बोल नहीं काम सही है, क्योंकि तुम पूरा 4 साल 5 साल यही पढ़ के जा रहे हो, इसके बाद उसी रिलेटेड तुम काम कर रहे हो। और नॉन टेक में क्या होता है या टेक जॉब में क्या होता है, तुम उसके रिलेटेड पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो तुम साइड बाय साइड पढ़ रहे हो और जाके वहाँ पे तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो कुछ और प्रोजेक्ट्स, तुम्हें नया प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, तो वो तो थोड़ा एडवांटेज में रहता है अगर कोर जॉब में मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया चल रहा है भाई। तो ओवरऑल घर पे जाते वेकेशन को छुट्टी वुट्टी मिलता है या क्या सीन है? छुट्टी का यहाँ पे थोड़ा सीन खराब है। मतलब यहाँ पे अच्छा। छुट्टी सिर्फ पूजा के टाइम पे मिलता है, ठीक है। हम्म। और बाकी समर वेकेशन दिया, समर वेकेशन जेन्युइनली सबको मिलता है 2.5 महीने का। लेकिन उसमें तो अपन लोग बिजी हो जाएंगे ना अपना अपना काम लेके। हम्म। इनको इंटर्नशिप, मेरे कुछ सीनियर्स है वो लोग तो गेट का पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो तो ऐसे ही। पूजा के टाइम तुम आते हो या वहाँ पे, मतलब वहाँ तो बहुत बढ़िया पूजा वूजा होता है भाई, तुम उधर ही देख हाँ घूमते हो, हाँ। घुमा कभी मौका नहीं मिला? मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि पूजा का पहला दिन यहाँ पे घूम लिया, अगले दिन अच्छा। घर आ गया। ऐसा ही सीन है मेरा। और कॉलेज में प्रोफेसर लोग कैसे हैं, मतलब कुछ जाके अगर हेल्पफुल मांगते हो तो मैं वो हेल्प करते हैं या क्या सीन है? वो बहुत हेल्प करते हैं, वो बहुत हेल्प अच्छा। करते हैं। मतलब मेरे क्लास में कुछ इंटर्नशिप में तो मतलब कुछ लोगों को तो प्रोफेसर ने ही हेल्प किया। मतलब बहुत अच्छा। सारे प्रोफेसर है आईआईटीज पास आउट, तो वो लोग हम्म। बहुत हेल्प करते हैं। वो लोग जेन्युइनली बहुत नॉलेज भी रखते हैं। तो इंटर्नशिप जो है वो ऐसे, जैसे कि बहुत सारे हम लोग का ऐसा नहीं था कि इंटर्नशिप कंपलसरी इंटर्नशिप चाहिए, तो तुम्हारा क्या सीन है, इंटर्नशिप कंपलसरी है जिसमें क्रेडिट मिल रहा है, ऐसा सीन है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ बीई नहीं का है। कोर्स है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। बस मतलब अपना सीजीपीए बूस्ट होता है तभी लोग करते हैं। तुम क्या मतलब हॉस्टल पे रहते हो या हॉस्टल के बाहर, क्या सीन है तुम्हारा? नहीं मतलब इधर यहाँ पे हॉस्टल मिलने का क्राइटेरिया होता है कि आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपका जो साल में जो आपका आपका अर्निंग है वो 2.5 लाख से अच्छा। कम है,
तभी आपका अच्छा इंटरव्यू होगा, फिर मिलेगा हॉस्टल। तो अच्छा, हॉस्टल में कुछ क्राइटेरिया लगा हुआ है, ऐसे कंपलसरी नहीं है, हाँ, सबको फ्राइडे मिल जाएगा, राइट? सबको नहीं मिलता हॉस्टल, बस कुछ लोगों को हम्म। मिलता है। तो बाहर मैं में तुमने करंट जैसे रूम ढूंढा, तो हाँ, रूम रूम मिलने के लिए तुम कुछ दिक्कत आया, या मतलब इजीली नहीं नहीं, अवेलेबल है, क्या सर सीन है? बहुत इजीली अवेलेबल है। मतलब जैसे कि पता है ना, यूनिवर्सिटी भी बहुत पुराना है, लोगों को भी पता है यहाँ पे हॉस्टल का क्राइटेरिया क्या है। उस हिसाब से आसपास इजीली पीजी मिलना तो बहुत ही आसान है। तो वहाँ पे पीजी में क्या कैसा खर्चा जाता है? पीजी में ज़्यादा खर्चा नहीं है। जैसे कि मैं जिस पीजी में रहता हूँ वो 6,500 में ऑलमोस्ट सब कुछ ही दे देता है। मतलब साढ़े छः अच्छा, हज़ार में खाना दो पीना, खाना खाना भी दे पीना, देगा? बिल, पानी। अच्छा। हाँ, और रहने का जगह, एक टेबल जिसपे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर रख के ये भी आ जाता है उसी में ही। तो मतलब मंथली 6K बोल रहे हो, राइट तुम? 6.5 के या। हाँ, तो सही है। तो तुमने पढ़ाई कहाँ से की, मतलब कोटा गए थे तुम, है ना? हाँ, कोटा गया था मैं। तुम कोटा में भी गया है ना? तो कोटा में क्या सीन था तुम्हारा, बढ़िया चला? कोटा में क्या शेयरिंग रूम थे तुम्हारे, क्या सीन? नहीं, कोटा में मेरा सिंगल रूम था। वो अच्छा। महावीर नगर 3 में मैं रहता था कोटा में। अभी भी याद है मेरा वो। शायद महाबी नगर पार्ट 1 पे था शायद मेरा। अच्छा। बहुत ही सही जगह है, हर कोई उधर ही आजू बाजू महाबी नगर पार्ट हाँ, वन थ्री उसी में घूम रहा महावीर नगर और है। राजीव गांधी नगर, ये सब हाँ, 4 पार्ट क्योंकि है। मैक्सिमम कोचिंग सेंटर जो भी ड्रॉपर्स लोग होते हैं मैक्सिमम हम्म। उधर ही लगा रहता है कोचिंग्स। हाँ 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 हाँ। तो कोटा में तुम्हारा क्या सीन था, बढ़िया था? कोटा में कुछ भी बढ़िया नहीं था। कोटा का मतलब क्या बोलूं। कोटा में जो पानी आता था वो खराब, भाई, एक नंबर का खराब पानी। बाल गिरना चालू हो जाता है ना बाल डे बहुत वन से गिरता ही। था, बाल बहुत गिरता था। और उसके तुम जैसे अलावा कि नॉर्थ ईस्ट से उधर गए भाई, खाना पीना क्या था? मेरे को तो सुनने को खाने मिला यार, तुम लोग जिस मैस में घुसे थे मैस वाले निकाल देते, बोला इतना राइस खा जा रहा है। हाँ, अरे मतलब हैं? वो लोग ऐसे लोग हैं ना जो मतलब सिर्फ हम्म। रोटी खाते थे, तीनों हाँ। टाइम रोटी खा लिया। और हम लोग नॉर्थ ईस्ट के ऐसे लोग हैं, मतलब हमेशा हमको तो मतलब हम लोग का बेसिक चीज चावल है, ठीक है। वो नहीं हाँ। मिलेगा तो अपने को प्रॉब्लम है। और हम्म। रोटी इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता। हम लोग मतलब बचपन से कोई राइस खा के आ रहा है, कैसे ही रोटी हम्म। एक ही बार में डाइजेस्ट होगा। हम्म। वो सब छीन है बस। तो तुम लोग को निकाल दिया मैस से, है ना? नहीं निकाला नहीं, हम लोग का फीस बढ़ा दिया मैं इसका। बोला ये भाई लिमिट है, तो ऐसे दिक्कत, अभी दिक्कत आ रहा है कॉलेज, अभी जो जो मैच ज्वाइन किया उसमें ऐसा दिक्कत आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैथ अच्छा है। हम्म। मतलब ये तो सब, मतलब ये हम लोग का स्टेपल राइस, मतलब स्टेपल डाइट राइस ही है जहाँ पे भी मैं हम्म। रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में। तो इसीलिए खाने के में का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ओवरऑल तो तुमने जो काउंसलिंग का प्रोसेस, तुम्हें पता कैसे चला भाई कि ऐसा जुगाड़ भी है कि भाई बिना ओएफजी का भी मतलब जेयू में एडमिशन हो रहा है? तुम्हें कैसे पता चल रहा है? मुझे एक दिन दीपांशु भैया ने ही बोला था। मतलब भाई दीपांशु मतलब भैया मैं ने ही ही बोला बोला था। था क्या हाँ, ऐसा? आपने ही बोला था, हाँ। आपने हम्म। ही एक दिन, मैंने आपको पूछा था भैया क्या करूँ, तो आपने ही मुझे बोला था तू ये देख, ये कुछ नया है। तब आप जॉब कर रहे थे ना, आप शायद अच्छा, दिल्ली वो में। CUT जो हाँ भी है वो हाँ नॉर्थ ईस्ट हाँ का, हाँ, उसके हाँ बारे में याद आया, आपने हाँ। बोला था। फिर हम्म। उसके बाद मैंने उसके बारे में कुछ मतलब पर्सनली खोजताछ किया, फिर पता चला इसके बारे में कि ऐसा भी होता है। हम्म। उसके लिए फिर मैंने पापा को बोला, पापा आप पीआरसी चाहिए, मतलब उसके लिए जो जोसा के लिए डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट कहाँ मिल जाएगा, वो कौन सा तुमने बोला था? हाँ, जो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन? नहीं, मतलब वो सब लिस्ट आपको जोसा का जो सीसेब के लिए जब वो छोड़ेंगे ना, तो उसका अच्छा अच्छा अच्छा, गाइडलाइंस में ठीक लिखा है। होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है। रैंक कार्ड, ये सब। तो ओएफजी के अंदर और कौन सा कॉलेज है, कुछ आइडिया है तुम्हें? हाँ, ओबीजी के अंदर आपका ये कोलकाता यूनिवर्सिटी आता है। हम्म। और फिर उसके अलावा बहुत सारा कॉलेजेस आता है। अगर आप ओबीजी काउंसलिंग में बैठोगे तो ट्वेल्थ फिलिंग के टाइम पे आपको दिख जाएंगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी अच्छा। बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, मेरा यूनिवर्सिटी भी आता है। उसके हम्म। साथ साथ आपका कुछ प्राइवेट जैसे कि आईईएम, वो सब भी आते हैं। हम्म। आईईएम, हेरिटेज, वो सब भी हम्म। आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और तुम्हारे कॉलेज में कुछ परसेंट अटेंडेंस परसेंट कुछ क्राइटेरिया है कि इतना परसेंट अटेंडेंस लगाना ही है, ऐसा कुछ सीन है, या मतलब हो ऐसा जाता है जुगाड़? ऐसा कोई भी सीन नहीं है, हमें कोई जुगाड़ लगाना भी अच्छा। नहीं पड़ता। हमारे कॉलेज के अच्छा। गाइडलाइन में अटेंडेंस को लेके कुछ बात ही नहीं है। अच्छा, ठीक मतलब है, क्लास समझ करने गया। आओ ना आओ, हम्म। बस आपको लैब अटेंडेंस मतलब कंपलसरी है। तुम्हारे तुम्हारे ऊपर, हाँ लैब तो हर जगह में कंपलसरी रहता है भाई। हम्म।
लैब कंपलसरी रहता है लैब, और लैब मिस करने से दिक्कत हो जाएगा भाई, लैब में दिक्कत बैक हो लग जाती जाता है, है। बहुत डेंजर है। लैब में बिल्कुल मिस नहीं करना है, मतलब हाँ क्लासेस एकदम वासेस तो एकदम। फिर भी ठीक है, वो खुद से भी तुम पढ़ सकते हो, इधर उधर ट्यूटोरियल देख सकते हो, है ना, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाता है। लेकिन लैब हम्म। का सीन क्या है, लैब में हर रोज कुछ ना कुछ मार्क मिलता रहता है, तो लैब मिस नहीं हो सकता, लैब मिस करने से मतलब बहुत भयंकर सीन हो बहुत जाता है। और दिक्कत आ लैब सकती है। तुम्हारा, हाँ, और सबके साथ कर लेने से मतलब लैब निकल जाता है, लेकिन तो अलग से मतलब तुम्हें अगर आसानी से बैक निकल लग जाता गया है। तो वो सॉल्व नहीं होगा भाई। दिक्कत है दिक्कत है दिक्कत है। हम्म। तो तुम्हारा ओवरऑल, तुम बोल रहे हो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हारा सही जा रहा है, तुमने इंटर्नशिप भी लगा, तो इंटर्नशिप मतलब कहाँ पे, कौन सा स्टेट में लगा, मतलब वर्क फ्रॉम होम ही है, क्या सीन है? नहीं नहीं, मतलब जैसे कि मेरा तो कोर है ना, तो हम्म। मुझे ही जाना हम्म। पड़ेगा। जैसे कि एक अच्छा। आपको बोल सकता हूँ, जैसे कि मेरे मेरे को एक मिला था विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में, उसके लिए अच्छा। मुझे उधर जाना पड़ता है था। तो हम्म। फिर विशाखापट्टनम और फिर एक और लगा हैदराबाद में, फिर ऐसे ही। हम्म। तो वहाँ पे रहने का उन लोग देगा कुछ, या तुम्हें खुद के खर्चे से रहना है, क्या सीन है? वहाँ पे खुद के खर्चे से ही रहना है। अच्छा, खुद के खर्चे से रहना, खाना पीना हम्म। तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा, बस वो हाँ हाँ, अपना जो इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस है वो तुम्हें मिल जाएगा, वो राइट? देंगे हाँ हाँ। पीपीओ जो होता है, पीपीओ समझ में आता है, प्री प्लेसमेंट हाँ ऑफर, वो कुछ हाँ प्रोवाइड हाँ। करते हैं वो लोग? नहीं नहीं नहीं, वहाँ हम्म। पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हम्म। दिया हुआ है कि पीपीओ हम प्रोवाइड नहीं करते, बस एक्सपीरियंस अच्छा, लेके जाओ। समझ गया जयदीप। तो जयदीप के साथ बात करके बहुत ही अपने को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला। अगर आने वाले टाइम पे अपने को अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पॉडकास्ट का अपन एक पार्ट 2 भी ला सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ना तो जयदीप तुम्हें फिर से अपन इनवाइट करेंगे कि ऑक्टाजम में आओ और अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो। स्पेशली तुम्हारा जो इंटर्नशिप खत्म होता है ना, तब अपन एक और बार बुला सकते हैं कि इंटर्नशिप में तुम्हारा उस टाइम तुम बात भी कर सकते हो, है ना, तब तक खत्म भी हो हाँ चुका होगा। उस टाइम तुम बात कर सकते हो कि भाई तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना, इसके बाद प्लेसमेंट के लिए तुम्हें क्या करना है और आगे का क्या स्टेप है, वो सब अपन धीरे धीरे अपन आराम से बात करते रहेंगे, ठीक है? तो जयदीप, थैंक यू वंस अगेन, है ना, तुम्हें कुछ और फाइनली कुछ कहना है? थैंक यू भैया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। ठीक है जयदीप, ठीक है जयदीप, थैंक यू। हाँ।